नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या राशि वाले साथियों के लिए अप्रैल 2019 का महीना कैसा होगा। ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वालों के जीवन में अप्रैल 2019 में कैसा प्रभाव डालेगी। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप ज्योतिष संबंधी परामर्श देना चाहते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट के लिंक भी मेंशन है, उस पर जाकर हमारे सर्विसेज के डिटेल को चेक कर सकते हैं। हमारे सर्विस चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है। एक तो जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और बुध आपकी राशि का स्वामी है, जो कि फाइनेंस का, मार्केट का कारक ग्रह होता है। अप्रैल 2019 में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है कन्या राशि वाले साथियों के लिए। पहले बुध कुंभ राशि में रहेगा, जो कि आपके छठे भाव में आता है। उसके बाद बुध मीन राशि में आ जाएगा, जो कि उसकी नीच राशि होती है। जब भी हमारी राशि का स्वामी नीच राशि में होता है, यानी कि कमजोर स्थिति में होता है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। हमारा आत्मविश्वास का स्तर गिर जाता है, मन में नेगेटिविटी रहती है, पॉजिटिव पोस्ट कम आते हैं, एक उदासीनता की स्थिति हमारे मन में बनी होती है। तो ये चीजें कन्या राशि वाले दोस्तों के साथ हो सकती हैं। पहले छठे भाव में रहकर बुध आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। बुध की वजह से समान रूप से स्किन की परेशानी होती है, थायराइड की परेशानी होती है, पेट की परेशानी होती है। उसके बाद बुध नीच राशि में चला जाएगा। हालांकि एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि जहां पर बुध नीच राशि का रहेगा, वहीं पर शुक्र भी ट्रांजिट करेगा 15 तारीख को, और शुक्र की ये उच्च राशि होती है, यानी कि मीन राशि पे बुध जो है वो नीच राशि में होगा और शुक्र उच्च राशि में होगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नीच भंग हो जाएगा बुध का, जो कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि नीच भंग को ज्योतिष के अंदर एक राजयोग माना जाता है। नीच भंग राजयोग जो होता है वो हमें अचानक लाभ कराता है। नीच भंग राजयोग हमें अच्छी पोजीशन दे सकता है। अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो सप्तम भाव में बना हुआ नीच भंग राजयोग जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा। वैसे भी कन्या राशि वाले जो होते हैं वो मार्केट को बहुत ही डीपली देखने वाले लोग होते हैं, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी है और बुध का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे बहुत गहरा होता है। तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि 15 तारीख के बाद आकस्मिक आपको लाभ हो सकता है, आपके कुछ काम बन सकते हैं। बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है हाउस ऑफ बिजनेस में, वो आपके व्यापार को सडनली बहुत ऊंचाई दे सकता है। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और उसके प्रभाव कन्या राशि वाले दोस्तों के जीवन में कैसे होंगे अप्रैल में। सूर्य की यदि बात की जाए, ज्योतिष का पहला ग्रह सूर्य इस माह में 2 राशि पे ट्रांजिट करेगा। हर माह में सूर्य 2 राशियों पे ट्रांजिट करता है। पहले सूर्य मीन राशि में रहेगा, जो कि आपके सप्तम भाव में आते हैं 14 तारीख तक। सूर्य की वजह से कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं जाएंगी। सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य ज्योतिष के हिसाब से कुछ परेशानी क्रिएट करता है। सप्तम भाव का सूर्य हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट करता है। हमारा या हमारे पार्टनर्स का अहंकार हमारे वैवाहिक जीवन की शांति में बाधा का कारक होता है। तो कन्या राशि वालों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा 14 तारीख तक। उसके बाद चीजें आपके लिए ठीक होंगी। 14 तारीख के बाद सूर्य उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो कि मेष राशि होती है। अष्टम भाव में 12वें भाव का स्वामी उच्च का होने जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? ये कॉम्बिनेशन विदेशों से अचानक लाभ करा सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो लोग विदेशों में रहते हैं, जो लोग विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं, जो लोग विदेश में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए लाभ पैदा होगा। आप अपने समय को अच्छी जगह डेवलप स्पेंड करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा समय साबित होने की उम्मीद बनने वाली है। चंद्रमा की यदि बात की जाए तो चंद्रमा तो हर सवा 2 दिन में राशि को बदल देता है, तो पूरे महीने में सभी राशियों के चक्कर पूरे कर देता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल रहने वाला है वृषभ राशि में। यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल जो है वो कन्या राशि वालों के तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव जो होता है हमारे पूर्व जन्मों का भाव होता है। अष्टम भाव हमारी आयु का भाव होता है। अष्टम भाव हमें आकस्मिक चीजों का भाव होता है। और यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मंगल नवम भाव में बैठा है, जो कि हाउस ऑफ लक है।
पिछले जन्म के पुण्य प्रतापों से इस माह में आपको कुछ लाभ हो सकता है। आकस्मिक लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। ऐसी चीज़ों से लाभ जो एफर्ट्स आपने नहीं कर रखे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का मिल जाना। आकस्मिक लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद वगैरह चल रहा है, तो उसका फेवर आप निर्णय आपके फेवर में हो सकता है। आपको कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है। प्रयास जारी रखें, सफलता की उम्मीद बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तरफ तो द्वादश भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में उच्च का होगा, वहीं अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है। ये एक साधारण कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता है, जिसे ज्योतिष की नॉलेज है उसके हिसाब से, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन आकस्मिक ऐसे लाभ करा देते हैं जो लाइफ चेंजर होते हैं। तो कन्या राशि वालों, प्रयासों को जारी रखना, कभी भी कहीं से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। पूर्व जन्म के आपके कर्म आपको अच्छा फल दे सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र जैसी चीज़ों में आपका मन लगने वाला है, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। जो लोग साइकिक रीडिंग वगैरह करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा ये। 14 तारीख के बाद के समय को बहुत कुल हल्के में आप ना लें, यदि इस तरह के कार्यों में आप लगे हुए हैं तो। बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इस माह में 2 राशियों पर रहने वाले हैं। पहले 21 तारीख तक वो धनु राशि में रहेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में आती है। हालाँकि उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव भी होगा। गुरुदेव के चतुर्थ भाव में होने से कुछ लाभ तो आपको होगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी राशि पे बैठे हुए हैं। ऐसे में जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। हालाँकि मानसिक तनाव में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी पर राहु केतु का प्रभाव है। माता-पिता के माध्यम से लाभ हो सकता है, लेकिन माता को लेके खास करके कुछ तनाव की स्थितियाँ भी हो सकती हैं। माता-पिता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो माता-पिता की केयर अवश्य करें, माता-पिता का आशीर्वाद लें, उनकी बदनामी बिल्कुल ना लें। माता-पिता की भावनाओं की कद्र करें, ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। उसके बाद गुरु वापस आ जाएगा आपके तृतीय भाव में वक्री होकर। वक्री होना ग्रह का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालाँकि मेरे हिसाब से वक्री होना केवल एक नेचुरल पोज़ीशन है ग्रह की, उसकी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तृतीय भाव में आकर गुरु आपके नवम भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा, एकादश भाव को देखेगा। ऐसे में आर्थिक लाभ, वैवाहिक जीवन में इम्प्रूवमेंट, जो लोग अनमैरिड हैं उनके मैरिज के चांसेस बनना, मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। शुक्र जो आपकी किस्मत का मालिक है, उसकी हम बात कर ही चुके हैं। पहले 15 तारीख तक कुंभ राशि में रहेगा, उसके बाद वो उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। यदि हमारी किस्मत का स्वामी ग्रह उच्च का होता है, तो वो अकेले ही सभी ग्रहों के बराबर फल देने में लगभग समर्थ होता है। क्योंकि हम जो भी जीवन में प्राप्त करते हैं, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, यदि हमारी किस्मत साथ ना दे तो हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यदि हमारी किस्मत साथ दे दे, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने लगे, तो हम कम से कम प्रयासों में अधिक से अधिक पा लेते हैं, और जब हमारा लक फेवर करता है, तो काम हमारे अपने आप बनने लगते हैं। तो ये स्थिति कन्या राशि वालों के साथ आने वाली है। कन्या राशि वालों, आप के नवम भाव का स्वामी उच्च का हो जाएगा 15 तारीख तक को। वो आपको बहुत सारा किस्मत का फेवर देगा, आपको भाग्यशाली बना देगा, जिससे कि आपके लाभ के रास्ते खुलेंगे। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, धनु राशि में। शनि की स्थिति नॉर्मल कही जा सकती है। एक तो राहु केतु का प्रभाव है, लेकिन गुरु का प्रभाव भी उसके ऊपर होने वाला है। शनि जो है वो आपके हेल्थ का मालिक है। शनि आपके प्रेम संबंधों और बच्चों के संबंधित मामलों का कारक है। शनि की स्थिति मिली-जुली कही जा सकती है, बहुत अच्छे फल नहीं है। हालाँकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि की ढैया भी बनाता है, तो आपकी शनि की ढैया चल रही है। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। शनि की ढैया की वजह से शनि के उपाय करने चाहिए। प्रेम संबंधों में परेशानी की स्थिति आ सकती है, करियर में कुछ चीज़ें धीमी-धीमी हो सकती हैं शनि की वजह से। राहु की बात की जाए तो राहु आ चुका है आपके हाउस ऑफ करियर में, दसम भाव में बैठा हुआ राहु हमेशा हमारे वर्क प्लेस पर जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में विवादों को बढ़ा देता है। नौकरी कर रहे हैं तो बॉसेस के साथ विवाद बढ़ेंगे, व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ व्यापार बढ़ेंगे, सप्लायर्स के साथ बढ़ेंगे, नौकरी में कोलीग्स के साथ विवाद बढ़ सकते हैं। तो आपको सलाह यही दी जाती है कि इस माह में आप विवादों से बचें। अपनी तरफ से आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है, आर्गुमेंट करेंगे तो परेशानी में फँसेंगे। आप अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करें, यही इस माह में आपके लिए बेहतर होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है, कुछ ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हाउस ऑफ करियर में राहु केतु का प्रभाव ये भी कह रहा है कि आपके ऑफ़िस के अंदर विवाद बढ़ने वाले हैं। हो सकता है जैसे कि आपके प्रमोशन की फाइल पेंडिंग है, आपका कोई बॉस उसे रुकवा ले, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। को कोई अच्छा काम मिलना था, आपका बॉस उसमें आंका डाल दे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु मानसिक रूप से तनाव में बढ़ोतरी करने जा रहा है आपके लिए। तो मेंटल रूप से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस
वाली पोजीशन लग रही है इस माह में, आपको अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना होगा, मानसिक रूप से शांत रहने की आवश्यकता इस माह में दिखाई दे रही है। मित्रों, ये तो बात हो गई ग्रहों की स्थिति की। अब हम बात करते हैं इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कन्या राशि वाले साथियों के साथ कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम लेते हैं कैरियर को, और कैरियर में मैं सबसे पहले उन्हीं की बात करता हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है। यदि आप बेरोजगार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये ग्रहों की स्थिति जो है वो आपको निराश करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, खास करके 15 तारीख के बाद, जब आपकी किस्मत का स्वामी उच्च का होगा, आपके दसम भाव के स्वामी बुध का नीच भंग होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, यदि आप नौकरी ढूँढ रहे हैं, तो खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब ढूँढ रहे हैं, उनके लिए सुनहरे मौके बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ जॉब आपको मिल सकते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकते हैं, एडमिन सेक्टर में, ऑपरेशन सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति मजबूत होने वाली है। तो प्रयास पूरे करें महीने के शुरू से ही। इवन यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से अपनी सर्च में लग जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि 15 तारीख के बाद आपको एक ठीक-ठाक नौकरी मिल जाए। कन्या राशि वालों, ये आपके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तब क्या स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि विवाद होंगे ऑफ़िस के अंदर। बॉसेस के साथ संबंध खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में कभी-कभी नेगेटिविटी अपने काम को लेकर आएगी। आप सोचेंगे ये नौकरी तो बेकार है, इसे छोड़ दो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। टेस्ट में आके कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है। 15 तारीख के बाद चीज़ें इम्प्रूव होंगी। 15 तारीख तक सिचुएशन थोड़ी-सी डल रहने वाली है आपके लिए। बेहतर होगा 15 तारीख तक पूरा कंसंट्रेशन अपनी परफ़ॉर्मेंस पे दें। लोग आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कार्य करना है, अपने काम में लगे रहना है। बात करते हैं अपने व्यापारी भाइयों की। यदि व्यापारी भाइयों की बात की जाए, तो व्यापारियों के लिए मैं समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ, खास करके 15 तारीख इवन 21 तारीख के बाद की जो स्थिति है, मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है अपने व्यापारी भाइयों के लिए। खास करके जो लोग कपड़ों का व्यापार करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का व्यापार करते हैं, जो लोग एजुकेशन का व्यापार करते हैं, जो लोग एजुकेशन में कंसल्टेंसी का व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनने वाली हैं। शुक्र, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह है, इवन सूर्य की स्थिति भी मैं कह सकता हूँ, मंगल की स्थिति भी मैं कह सकता हूँ कि आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जीवन में सफलता काफ़ी अच्छे लेवल की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, खास करके 21 तारीख के बाद जब नीच भंग होगा, बुध का, शुक्र उच्च का होगा, गुरु की दृष्टि हाउस ऑफ बिज़नेस पे होगी। ऐसे में कोई आकस्मिक सफलता आपको अपने व्यापार में मिल सकती है, और वो सफलता आपके जीवन में यादगार हो सकती है, जैसे कि किसी बड़ी डील का मिल जाना, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना। यदि आप व्यापार को आरंभ करना चाहते हैं या अपने व्यापार में नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए उत्तम समय कहा जा सकता है, पर 21 तारीख के बाद का, जिसमें आप अपने व्यापार में अच्छी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। छात्र मित्रों की बात की जाए, तो छात्रों 11 तारीख तक का समय तो आपके लिए अच्छा नहीं है। कंसंट्रेशन भी डाउन है, मेहनत भी आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ की एक्टिविटीज़ पे अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। 15 तारीख के बाद आपके यदि कोई रिजल्ट्स वगैरह आना है, तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं। इवन हो सकता है जितने आपने सोचे हों, उससे कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिल जाएँ। बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। आर्थिक स्थिति की यदि बात की जाए, तो कुछ आकस्मिक लाभ की स्थितियाँ अवश्य बन रही हैं, जब सूर्य 14 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में उच्च का हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा फल दे जाए, कोई पत्र प्रॉपर्टी को लेकर विवाद वगैरह चल रहा है, उसका डिसीजन आपके फेवर में आ जाए। तो कन्या राशि वाले साथियों, आर्थिक मोर्चे पर महायात्रा साबित हो सकता है आपके लिए। हालाँकि यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मार्केट रिस्क को पूरी तरह से चेक कर लें। जिनके पास आय के साधन नहीं है, जिन मित्रों के पास, उनके आय के साधन खुल जाएँगे। अप्रैल में एक चीज़ अच्छी और है कि पिछले बहुत समय से आपके 11वें भाव पे राहु केतु का प्रभाव था, तो हो सकता है आपकी मनी वगैरह पिछले 18 महीने में कहीं ब्लॉक हो गई हो, कोई पैसा लेके आपका चला गया हो, तो उन चीज़ों में सुधार हो सकता है। आपकी ब्लॉक मनी के वापस आने की संभावनाएँ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, 15 तारीख के बाद किस्मत का स्वामी बुध, शुक्र उच्च का होकर आपके 7वें भाव में आ रहा है। बुध आपके
राशि का स्वामी आपके सप्तम भाव में है और 21 तारीख से गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होने वाली है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप अविवाहित हैं तो 21 तारीख के बाद मान के चलें कि आपके विवाह के फिक्स हो जाने की पूरी संभावना बन रही है। जो भी प्रपोज़ल्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव होकर सोचने की आवश्यकता है। राहु केतु का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव से हट चुका है। एक गुड न्यूज़ है कन्या राशि वालों के लिए। अब आपके पास अच्छे प्रपोज़ल्स आएँगे। उन पर जो विलंबता हो रही थी, विलंबता हट जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम ऐसे प्रपोज़ल अवश्य आ सकते हैं जिसमें आपके मैरिज के फिक्स होने के चांसेस बन रहे हैं। जो आपका स्टेटस है, जिस हिसाब से आप प्रपोज़ल्स की तलाश कर रहे हैं, उस हिसाब के प्रपोज़ल्स इस समय आपके लिए आने की उम्मीद बन रही है। ख़ास करके जो हमारे भाई हैं, उनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक भी होता है और शुक्र उच्च का सप्तम भाव में आ रहा है। तो यदि आप अविवाहित पुरुष हैं तो ये मान के चलें कि आपका विवाह फिक्स होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं 15 तारीख के बाद और 21 तारीख के बाद जो हमारी बेटियाँ कुँवारी हैं, बच्चियाँ कुँवारी हैं, उनके लिए चांसेस बन रहे हैं कि उनका विवाह फिक्स हो जाएगा। कन्या राशि वालों यहाँ पर आपके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी फेस कर रहे हैं, जीवन साथी से आपकी बन नहीं रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकता है कुछ समय से चल रही हो क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे था, वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो फैमिली में परिवार के जो अन्य लोग होते हैं, जीवन साथी और बच्चों को छोड़कर जैसे कि माता-पिता हो गए, जैसे कि आपके परिवार के अन्य लोग हो गए जिसमें अंकल, आंटी सबको आते हैं, सब कुटुंब कहते हैं समान रूप से। वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर होगी जो आपके कुटुंब में परेशानी क्रिएट करेगा। माता-पिता की हेल्थ या पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव और दसम भाव दोनों पर होने वाला है। खास करके शनि की दृष्टि और राहु का आपके दसम भाव में होना पिताजी के साथ संबंधों को खराब दिखा रहा है। पिताजी की हेल्थ को लेकर विशेष रूप से केयरफुल रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। पिताजी की रिस्पेक्ट करें, पिताजी का सम्मान करें। यही इस समय आपके लिए एक विशेष सलाह दी जाती है आपको। ये बात तो हो गई कन्या राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन को लेकर। अब बात कर लेते हैं हेल्थ फ्रंट की कि हमारे कन्या राशि वाले साथियों की हेल्थ कैसे रहने वाली है अप्रैल में। बुध जो है आपके छठे भाव में बैठा है 11 तारीख तक हेल्थ के फ्रंट पर विशेष रूप से केयरफुल रहें। इवन शुक्र भी 15 तारीख तक है, तो क्या परेशानी आपको हो सकती है? पेट संबंधी परेशानी, स्किन संबंधी परेशानी, आँखों से संबंधित परेशानी, यूरिन से संबंधित परेशानी, इस तरह की परेशानियों के होने की प्रबल संभावना बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कन्या राशि वालों को इस तरह की परेशानी हो जाएँगी, लेकिन इस तरह की जो परेशानी है उनके होने की ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो अपनी हेल्थ के फ्रंट पर आपको महीने के पहले पखवाड़े में, पहले हाफ में हम कह सकते हैं 15 तारीख तक विशेष रूप से केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ के फ्रंट पर बिल्कुल भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बनती हुई दिखाई देगी। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं के लिए वहाँ उत्तम जाने की उम्मीद है, कुछ धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं या जाने का प्लान बना सकते हैं। ये बातें तो हो गई कन्या राशि वालों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन से उपाय करके कन्या राशि वाले इस माह को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि वालों हमेशा 2 ग्रहों के उपाय करा करो, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। पहला ग्रह है बुध जो कि आपकी राशि का स्वामी है और दूसरा ग्रह है शुक्र। बुध और शुक्र के उपाय कन्या राशि वालों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बुध के उपाय में बुध के मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सा बुद्धाय नमः का जाप करें। शुक्र के लिए शुक्र के मंत्र ओम ड्राम ड्रीम ब्रूम सा शुक्राय नमः का जाप करें या ओम शुक्राय नमः, ओम बुद्धाय नमः ऐसे मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान गणेश की आराधना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। बात आती है कि इस माह में कन्या राशि वालों के लिए कौन से दिन विशेष रूप से शुभ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि कन्या राशि वाले साथियों को कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। ये तारीखें हैं 4 तारीख, उसके बाद 9 और 10 तारीख विशेष रूप से आपके लिए शुभ जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है मुझे। उसके अलावा 18 तारीख आपके लिए शुभ नज़र आ रही है, फिर 26 तारीख आपके लिए शुभ नज़र आ रही है। इन तारीखों में हम कन्या राशि वाले साथियों के लिए कोई अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के महीना आपके लिए ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली होगी, व्यक्तिगत दशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो यदि आप जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना अवश्य करा लें। धन्यवाद मित्रों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय।